गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई हो। कुछ कारणवश 2-3 दिन के लिए अभी गैप हो गई थी मेरे लेक्चरों में, तो उसके लिए अब मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ कि कुछ कारण था इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो अब आगे से क्या होगा, आपको मंडे टू फ्राइडे मतलब आपको मंडे टू फ्राइडे लेक्चर मिलेंगे। जो भी वीडियो बनाए जाएंगे रोज डेली मिलेंगे, आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रश्नावली 1.3 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। और उसमें हम 1.3 कंप्लीट करने के बाद हमने करा था एक प्रमेय देखी थी। वो क्या बोलती है कि अगर आपको कोई परिमेय संख्या दी है ना, कोई परिमेय संख्या दी है मान लो, तो उसमें आपको बताना है कि वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो वो प्रमेय वही बोलती है। मैं आपको थोड़ी सी वो प्रमेय समझा देता हूँ, उसके बाद अपन 1.4 पे जाते हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, है ना। तो प्रमेय क्या बोलती है कि आपके पास कोई संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है आपको पता है कि ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहां पर क्यू क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो वो दे के रखेंगे आपको क्वेश्चन में। प्रमेय क्या बोलती है कि आपके पास कोई परिमेय संख्या है तो वो शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में है, ये चेक करने के लिए वो बोलती है। तो प्रमेय सिर्फ यही बोलती है कि आपको हर को देखना है। ये क्या होता है ये भी बता देता हूँ। पी को बोलते हैं हम लोग अंश, पी को क्या बोलेंगे अंश, और क्यू को हर बोलेंगे। जो बटे के ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, जो बटे के नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। तो इसमें आपको क्यू लेना है ना। मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको पिछले जो प्रमेय बताई थी कि आपको हर को लेना है, हर को लेना है मतलब हर लिया आपने, है ना। क्या देखा था कि क्यू होता है जो हर होता है वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर n होना चाहिए गुणित 5 की पावर m होना चाहिए। मतलब इसके अगर हम गुणनखंड करें तो वो किस प्रकार के होना चाहिए, 2 की पावर और 5 की पावर में n में होना चाहिए। ये लोग हम ये चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये पढ़ चुके हैं। इसमें 2 कंडीशन और बताई थी मैंने, तो पिछले लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा जब भी समझ में आएगा। और पिछले लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे जाना है। चैनल का नाम क्या है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एसके फिर स्पेस देके एमपी बोर्ड, एसके एमपी बोर्ड, ये सर्च करोगे आप, है ना। तो एक सिंबल खुलेगा, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाना, ये पूरा खोल के प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसमें लिखा होगा 10वीं गणित हिंदी मीडियम। वो प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्या होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन से करवाता हूं डायरेक्ट, है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको कि बिना लंबी प्रोसेस किए हुए आपको बताना है ये जो संख्या दे रखी है ये परिमेय संख्या है, लेकिन आपको बताना है शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये बताना है आपको। तो लंबी प्रोसेस क्या होती थी, हम पिछली कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि हम भाग देके देखते हैं। इसमें भाग देंगे 13 में 3125 का भाग देंगे, फिर भाग के द्वारा पूरा करके देखते थे। लेकिन हमको क्या बिना लंबी प्रोसेस बिना करना है, तो इसके लिए हमको क्या वो प्रमेय पता है, अभी पढ़ी है हम लोगों ने कि आपको हर को लेना है। क्या लेना है, हर को। हर क्या है हमारे पास 325, और इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर लीजिए आप हर के गुणनखंड करिए, क्या होगा, आपको है 3125। तो आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले आपको देना है 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी जा सकता है, 3 से देखोगे तो 3 से भी नहीं जा रहा है, तो 5 से दो आप पहले, क्योंकि 5 दिख रहा है आपको पता है 5 से तो चला ही जाएगा, तो 5 से भाग दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 छके 30, फिर कितना बचा, एक इधर चला जाएगा 12, तो 5 दूनी 10, फिर कितने बचे 2, 5 25 हो गया। वापिस 5 से दो तो क्या होगा 5 एकम 5, फिर एक बचा 5 दूनी 10, फिर कितने बचे 2, 5 25, फिर 5 से दोगे आप, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से दिया 5 25, फिर 5 से दिया 5 एकम 5, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3125 को क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणित
5 गुणित 5 कितनी बार है ये? 5 5 बार है। 5 गुणित 5 कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, 5 की पावर 5, ऐसा लिख सकते हो आप। तो ऐसा लिख दीजिए आप। यहाँ क्या हो जाएगा आपको, इसको लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा? 13 बटे ये, इसको क्या लिख दोगे? 5 की पावर 5 लिख दिया। अब प्रमेय क्या बोलती है कि हर को देखना है आपको, और हर में क्या देखना है? अगर 2 की पावर कुछ आ रही हो गुणित 5 की पावर कुछ आ रही हो, ये दोनों, तो आपको क्या बोलना है कि ये शांत दशमलव है। अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है 5 की पावर में तो कुछ आ रहा है, लेकिन 2 में तो कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर 0 गुणित 2 की पावर 0, दोनों साइड लिख सकते हो। और एक साइड लिखना हो तो एक साइड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहीं पे लिख दो आप 2 की पावर 0, ऐसा तो लिख सकते हो ना। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी की भी घात मान लो 0 है, 5 की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है? 1, और 1 हमेशा रहता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे? ये हो गया। तो आप यहाँ से ये प्रमेय के द्वारा क्या लिख दोगे? ये जो ये संख्या होगी ये क्या होगी? शांत दशमलव होगी। क्या होगी? शांत दशमलव। इसका प्रसार कैसा होगा? 13/3125 का प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव। यही मैंने कंडीशन बताई थी आपको पिछले लेक्चर में। आप देखोगे तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि अगर 5 की पावर कुछ हो तो भी वो शांत दशमलव होगी, और 2 की पावर कुछ हो तो भी वो शांत दशमलव होगी, और अगर दोनों दे रखे तो भी वो शांत दशमलव होगी। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या आ रही है? 5 की पावर कुछ है सिर्फ, तो आप 2 को लाने के लिए क्या कर सकते हो? 2 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि एन और एम क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। एन और एम क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 0 1 2 3 ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक में माइनस वैल्यू आ जाती है, तो माइनस होता नहीं, इसलिए 0 भी होता है। तो आप ये लिख सकते हो, है ना। ये कंडीशन आप पिछले लेक्चर देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो लिख दिया आप लोगों ने कि ये शांत दशमलव हो गया, है ना। अब ये देखते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है? हर के गुणनखंड करना है। तो हर को लिख लेते हो, 8 को लिखो, इसके गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप ये क्या लिखोगे यहाँ पे? 17/2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। ये लिख दिया। इसको क्या लिख दोगे? 17, 2 की पावर कितनी लिखोगे? 3। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 की घात में आ रहा है, लेकिन प्रमेय क्या बोलती है? 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 0 लिख सकते हो। तो किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, इसलिए आप यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दोगे। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा। ऐसा लिख सकते हो आप। या फिर आपको 0 नहीं लिखना हो, मान लो आपका मन 0 का नहीं हो रहा हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये सबसे सिंपल है कि आपके पास 0 लिख सकते हो आप, तो 0 लिखो। लेकिन आपको लग रहा है नहीं, आपके क्लास टीचर में अगर कोई पढ़ा रहा है क्लास में, वो सर 0 नहीं लिखवा रहे मान लो आपको, तो वो ऐसा लिखवा रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं लिखवा रहे ना तो ऐसा भी लिख सकते हो आप। 17 ले लिया, आपके पास आया 2 की पावर 3 आया, तो गुने में आप या तो 5 की पावर 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो वो ले लो, और इधर भी ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कट सकते हैं, दोनों कट सकते हैं ना, ये इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे कोई मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे गुना कर दो और इससे ही भाग दे दो। जितनी संख्या ऊपर लिखो उतनी संख्या नीचे लिख दो, तो दोनों कट जाएंगे। अभी ये क्या बन गया अपना हर? ये क्या बन गया? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में बन गया वो। तो आप इससे लिख सकते हो कि ये शांत दशमलव होगा। लेकिन सिंपल तरीका यही है, आप कुछ भी दे रखे आपको तो उसकी पावर 0 मान लो। और आपको अगर क्लास में वो सर बोल रहे कि ऐसा करना है, आपको 0 नहीं लेना है, तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, क्योंकि वो बोर्ड में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे,
ये करोगे तो आपको पूरे नंबर मिले। लेकिन क्लास में हो सकता है जब वो प्री बोर्ड ले या फिर त्रैमासिक अर्धवार्षिक हो तो उसमें नंबर नहीं भी दे वो, क्योंकि वो उसके ऊपर है, सर के ऊपर क्या क्या करवा रहे हो उनके हिसाब से। लेकिन आपको बोर्ड में ये करोगे आप तो पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो अब अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको गुणनखंड करना है, जो हर दे रखा है आपको उसके आपको गुणनखंड करना है। तो सिंपल आप करो, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, गुणनखंड करोगे इसके। तो लिख लिया आपने, क्या लिखा, 455। इसमें किस चीज से भाग जा सकता है, आपको क्या लग रहा है, आप देखोगे तो 5 से जा सकता है, 5 से 2 क्या हो जाएगा, पनम 45, 5 एकम 5। फिर आपको क्या लग रहा है, 3 से जा सकता है, 3 से नहीं जा सकता है, 2 से भी नहीं जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा 7 से जा सकता है, क्यों, क्योंकि 7 एकम 7 होता है, फिर 2 बचेगा, फिर 7 3 21 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, फिर 2, 7 3 21। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, 13 है, तो 13 ही होगा ना, 13 तो प्राइम है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 13 पे जाएगा, ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 64 अपॉन 455। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 गुणित 7 गुणित 13। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चूंकि हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, अतः किसका प्रसार 64/455 का, ऐसा लिख सकते हो आप, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ऐसा आप लिख सकते हो। पिछले क्वेश्चन में भी हम ये चीज लिखना बताना भूल गया था मैं आपको, क्या कि ऐसा लिख सकते हो आप कि चूंकि हर 2 गुणित n 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में है, उसमें क्या था है, अतः जो संख्या दे रखी है उसका प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसमें क्या है, क्योंकि हर 2 की पावर m गुणित 5 की पावर m का रूप का नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2 5 तो आ रहा है इसमें, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, 7 भी आ रहा है इसमें, 13 भी आ रहा है, मतलब ये इस रूप में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, ये अशांत, इसका प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति होगा, है ना। ये सिंपल आपको इस प्रोसेस से ऐसे ही करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लाइन आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख दोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि वो कुछ दिखेगा ना आपको कि कुछ लिखा है। ये प्रमेय है तो प्रमेय के रूप में लिख दिया, सिंपल भाषा में, आपकी आम भाषा में लिख दिया मैंने, तो आप भी वो लिख सकते हो, है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके आप गुणनखंड करना चाहो तो गुणनखंड भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी थोड़ी अलग विधि से बता रहा हूँ, आप वो देखो, अगर वो भी सीख जाओगे तो आपको फायदा ही होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको 15 तो ऐसे ही लिख दिया आपने, आपको तो 15 से अंश से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको अंश का कुछ नहीं करना है, जो हर दे रखा है उसको देखो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1600 दे रखा है तो आप 1600 को क्या लिखोगे, 16 गुणित 100 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना, 16 गुणित 100 क्या होगा, 1600, ऐसा लिख दिया। अब देखो इसको और तोड़ लो आप, 15 ऐसे ही लिख दिया आपने, 16 को क्या लिख दोगे, 4 गुणित 4, क्योंकि आपको पता है 16 क्या होता है, 4 चौके 16, 4 गुणित 4 16 होता है, इसलिए आपने 16 को तोड़ लिया दो भागों में, 4 गुणित 4 लिख दिया। ये क्यों लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जो गुणनखंड हम इस विधि से करते हैं ना, इस प्रकार भी कर सकते हैं हम, तो मैं बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बड़ा है तो वो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए आप यहीं पे तोड़ लो इसको। 16 क्या लिख दिया, 4 गुणित 4 आप लोगों ने। फिर क्या करोगे आप, 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 गुणित 10 लिख सकते हो ना, 10 गुणित 10। अभी भी ये और टूट सकता है, आपको पता है कि 4 को आप 2 गुणित 2 लिख सकते हो
और 10 को क्या लिखोगे, 5 गुणित 2 लिख सकते हो ना, तो इसको और तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, दो को 4 को लिख दिया 2 गुणित 2, और यहाँ पे भी एक 4 और है तो लिख दोगे 2 गुणित 2 गुणित 10 को क्या लिखोगे 5 गुणित 2, फिर यहाँ पे 10 है इसको भी 5 गुणित 2 लिख दोगे, ये हो गया। अब इसको पूरे को लिख दो, आप क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 2 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार, मतलब आप क्या लिखोगे 2 की पावर 6 गुणित 5 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार, सिर्फ 2 बार दिख रहा है तो 5 को क्या लिखोगे 5 की पावर 2। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये किस रूप में, चूंकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, दिख रहा है आपको, ऐसा लिखोगे आप, मैं लिख नहीं रहा हूं, या स्पेस की कमी आ रही है यहाँ पे इसलिए लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है, क्या लिखोगे, चूंकि हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में है, दिख रहा है नहीं, ये नहीं है, अतः 15/1600 क्या होगा, शांत दशमलव होगा, क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव होगा, ऐसा आपको लिखना है, ये वाली यहाँ पे नहीं की जगह है और फिर लिख देना कि ये शांत दशमलव होगा, और अगर नहीं होता तो वो अशांत होता, सिंपल है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी सिर्फ आपको हर देखना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको सिर्फ क्या देखना है, हर देखना है, आप लोगों को हर देखना है। लिख दिया आपने, क्या है 3 4 3, इसके गुणनखंड करोगे आप, गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि उस प्रकार से मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बताया था तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ इसके, तो उस प्रकार से कर लो, अगर नहीं लग रहा है तो आप इस प्रकार से करोगे तो इससे तो आपको हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो इसमें आप हम लोग करते हैं, क्या होगा, आप यहाँ पे 3 से देखो, 3 से होगा क्या, 3 से नहीं जा रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 चाहिए आपको लास्ट में। अब इसमें 6 से जाएगा नहीं तो 7 से दो, 7 से चला जाएगा, क्या होगा 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, फिर कितने बचे आपके पास 6 आएंगे तो कितना हो जाएगा 63, 7 नामू 63 हो गए, तो कितना बचा 49, फिर इसको किससे दोगे 7 से, 7 7 49, फिर क्या होगा, फिर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, है ना। अब इसको लिख दो, क्या लिख सकते हो आप 29, और इसको क्या लिख सकते हो 7 गुणित 7 गुणित 7, तो इसको क्या लिख दोगे आप 29 बटे में हर को 7 की पावर 3। अब देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप चूंकि हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः क्या, अतः अपने पास जो 29 बटे क्या है 343 क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि इसके रूप में नहीं है तो क्या होगा अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ये आपको लिख देना है, आपको लिखना पड़ेगा ये, क्यों, क्योंकि आपको नंबर, अगर मान लो 3 नंबर का भी ये क्वेश्चन आया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब छठा क्वेश्चन देखो, छठे में क्या है, अब इसमें आपको गुणनखंड करके देखना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने दे रखा है, सब दे रखा है, तो आप यहाँ पे सिंपल हर को देखना है, तो आप यहाँ पे यही लिख दोगे, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में है,
अतः जो संख्या दे रखी, क्या संख्या दे रखी है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 क्या होगी, शांत दशमलव होगा। होगा या होगी, कुछ भी लिख दो आप, है ना। ये कर देना है आपको सिंपल। इसमें कुछ करके दे रखा है उन लोगों ने, तो आपको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे गुणनखंड। इसमें नहीं दिया था तो इसमें करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 7 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, आपको तो कुछ देखना नहीं है, हर देखना है। हर में क्या है, आपको दे रखा है उन्होंने गुणनखंड करके, है ना। तो अब बस आपको लिखना है इसमें कि ये शांत है अशांत है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चूंकि आपको पता है, एक प्रमेय पढ़ चुके हो आप, चूंकि हर क्या है, 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं है। दिख रहा है आपको, 2 की पावर m दिख रहा है, 5 की पावर m भी दिख रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, नहीं है। अगर यही होता तो लिखते, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज भी तो दिख रही है इसमें कि 7 की पावर 5 भी दे रखा है, इसमें दे रखा है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि हर जो है 2 की पावर n गुणित 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ये मत लिख देना गलती से, क्योंकि आपको ये दो चीज तो दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी तो दिख रहा होगा 7 की पावर 5, तो इससे ये नहीं है, अतः नहीं है। अतः आप क्या लिखोगे, अतः जो अपने को वैल्यू दे रखी है, हम लोगों को क्या दे रखी है, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 क्या होगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसा प्रसार होगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, क्योंकि जो हर है वो 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अब इसको देखना है आपको, इसमें क्या है, इसमें सिंपल कर लो आप, 6 तो ऐसे ही लिखोगे। अब 15 के गुणनखंड आपको गुणनखंड विधि से इस प्रकार करना है, इस प्रकार करो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या लिख दोगे 15 को, 5 3 15, तो 5 गुणित 3 लिख सकते हो इसको, या 3 गुणित 5 या 5 गुणित 3, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यही चीज लिखोगे यहाँ पे, चूंकि हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर n का रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 5 की तो दिख रही है, लेकिन 2 है क्या इसके साथ, और 2 नहीं भी होता, लेकिन 3 है, यहाँ पे 3 है ना, इसलिए ये नहीं है। अतः आप क्या लिख दोगे, 6/15 क्या होगा, एक अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा, है ना। अब वो देखते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन। मैं इसको रफ कर देता हूं, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर पूरे दोनों एक साथ करवा देता हूं, है ना। ये 2 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, लास्ट नहीं है मतलब इस पहले क्वेश्चन के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे जो भी होगा। ये करते हैं पहली बात, तो पहला अपने को क्या करना है, दोनों क्वेश्चन इसमें क्या करना है, आपको 50 के गुणनखंड करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, या तो फिर आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लीजिएगा, या फिर क्या करोगे, इसको तोड़ भी सकते हो, है ना। तो मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ, क्योंकि वो गुणनखंड करना तो आपको आता है, तो वो आप सिंपल कर भी सकते हो। तो मैं दूसरी प्रोसेस बताता हूँ आपको, क्या होती है, जो तोड़ना सिखा देता हूँ। 50 को क्या लिखोगे आप, 5 गुणित 10 लिख सकते हो, या फिर 25 गुणित 2 लिख सकते हो। तो आपको जो भी सही लगे आप आपके हिसाब से लिख लो। मैं बता देता हूँ, 5 गुणित 10 लिख सकते हो आप इसको, ये लिख लिया, है ना। अब 5 तो टूट नहीं सकता ना, और 10 टूट सकता है। 10 को क्या लिखोगे, 5 गुणित 2 लिख सकते हो आप, तो और लिख दो आप इसको, क्या लिखोगे, 35/5 गुणित 10 को क्या लिखोगे, 5 गुणित 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 35 बटे में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 गुणित 2, 2 की पावर क्या है, 1 है। लिख दिया आपने।
अब क्या लिखोगे, चूंकि, यही लिखना है अपने को, और कुछ लिखना ही है। चूंकि हर, अब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये बार बार, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ। मान लो मैं बोल देता कि आप पिछले क्वेश्चन जैसे लिख लेना, तो वो क्या आपको याद, लिख लेते आप, लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपको याद भी होती जा रही चीजें, इसलिए मैं सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छुड़वा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। तो क्या लिखोगे आप, चूंकि हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में है, अतः क्या होगा, जो वैल्यू दे रखी है 35/50, क्या होगी ये, शांत दशमलव होगी, क्योंकि इसके रूप का है इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार इसको देखते हैं हम लोग, इसको भी आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, और आपको गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कर लीजिए। तो आप इसको मैं गुणनखंड करके दिखा देता हूं आपको, 100 210, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, करो आप लोग, क्या होगा, देखो 2 से तो जा सकता है, 2 से भी जा सकता है और 3 से भी जा सकता है, तो आप 3 से दे दो, क्योंकि 3 क्या होगा, 3 से दोगे तो 3 सत्ते 21, 0 ऐसा ही लिख दिया आपने। फिर क्या करोगे, फिर दो 7 से, 7 एकम 7, फिर 0 ऐसा ही लिख दिया, लिख दिया। फिर क्या होगा, आप 2 से 2 या 5 से 2, तो 2 से 2, 2 से क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर क्या बचा 5, 5 एकम 5। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 77/3 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 5। अब आपको दिख रहा होगा कि हर 2 की पावर n और 5 की पावर n, 2 और 5 तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी दिख रहा है आपको, इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि हर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। क्या होगा ये, अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। अब क्या होता है कि ये अपने हम लोगों के पूरे क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन के 10 पार्ट दे रखे थे, वो पूरे कर लिए हम लोगों ने। अब अपने को क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड करना है, तो वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको भी इतने करना है अभी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। और आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और कुछ दिक्कत आ रही है तो आप वो बताइए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है हमको, ये कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों।